अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ। मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रैवल कंसल्टेंट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है जापान वीजा। थंबनेल आप देख चुके होंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ, हमारे जो ऑफिसेज हैं, एक सियालकोट में है, एक कराची में और एक यूके में है। जो लोग यूके की सर्विसेज लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप डायरेक्टली उनसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर से वो आपकी कंप्लीट आगाही करेंगे। इसके अलावा ये वीडियो जो है वो जापान को लेकर है। आज हम जापान पे बात करेंगे कि आप पाकिस्तान से जापान का वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जापान जाना चाहते हैं और जापान का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी खिदमत भी ले सकते हैं। अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आया जापान का वीजा प्रोसेस कैसे होगा। जापान का वीजा प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो टूरिस्ट की बुक करेंगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट जमा करवाना चाहते हैं तो आप वर्क परमिट की बुक करेंगे और इसके अलावा एक फैमिली एंड फ्रेंड्स इन्विटेशन जो आता है उसके थ्रू आप वो बुक करेंगे। अब 3 कैटेगरी है, तीनों अलग अलग हैं। तीनों की डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी थोड़ी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो आपका विजिट वीजा है उसमें आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है, आपकी प्रोफाइल रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए सबसे पहली जो मेन चीज है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, आप में से जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के बगैर किसी भी कंट्री का वीजा सबमिशन में नहीं जा रहा। हाँ, दुबई वगैरह हो जाता है, लेकिन दुबई के भी रूल्स अब आने वाले दिनों में चेंज होने वाले हैं। वो आ जाएंगे मार्केट में, आइडिया हो जाएगा कि क्या उन्होंने नई अपडेट्स की हैं, क्या अपग्रेड्स की हैं और चेंजेस की हैं। पहली बात, बैंक स्टेटमेंट के बगैर आपका वीजा जमा नहीं होता। और 2 नंबर, बैंक स्टेटमेंट पे तो कभी भी वीजा जमा नहीं होता और लगने के चांसेस बिल्कुल नहीं, सिफर है। उसकी वजह यह है कि कॉन्सुलेट जो है बैंक कॉल करके हेड ऑफिस से क्रॉस चेक करती है, आया ये अकाउंट वैलिड है या नहीं है, इसमें बैलेंस है या नहीं है। समटाइम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस दिलवा के वीजा सबमिशन के बाद फॉरन बैलेंस निकलवा लेते हैं। जो भी ये करते हैं उसमें भी उनका वीजे का रिजेक्शन आ जाता है। तो ये तो बात हो गई बैंक स्टेटमेंट को लेके। अब बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? बाकी डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए कि आपके पास एनटीएन होना चाहिए, 2 साल का टैक्स रिटर्न होना चाहिए, होटल बुकिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ट्रैवल आइटनरी है, फोटोग्राफ्स है, कवरिंग लेटर है और एक शेड्यूल है। जो आपको जापान जाना है, आपने वो एक शेड्यूल आप पेपर पे बना के उन्हें देंगे कि मैं फर्स्ट डे यहाँ रहूंगा, सेकंड डे यहाँ रहूंगा, थर्ड डे यहाँ रहूंगा। ये सब कंप्लीट फाइल करके आपने जो है वीएफएस जाके वो सबमिशन करवाना है। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है लेकिन कंपनी प्रोफाइल नहीं है। अगर कंपनी प्रोफाइल आपके पास नहीं है तो कंपनी प्रोफाइल हम आपको बनवा के दे सकते हैं। आपकी वो जो एक दफा की प्रोफाइल होगी, वो उसके बाद किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करेंगे तो वो प्रोफाइल आपके लिए करामद होगी। अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी प्रोफाइल रेडी करेंगे। एज पर काउंसलेट रूल हम आपका केस अप्लाई करेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह वीजा लगने के चांसेस। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपका जो अकाउंट है वो 6 मंथ्स रनिंग में होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ट्रांजैक्शन इन आउट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक है, आप वीजा अप्लाई करते हैं और उसमें 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जो भी 1 मिलियन तक आप उसमें डिपॉजिट करते हैं, देन प्रिंट करते हैं और आप जाके जमा करवा देते हैं, तब भी आपके वीजा के चांसेस कम है, वीजा नहीं लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, डन बेस पे कुछ भी नहीं होता। आपको जो भी कहेगा कि हम डन पे लगा के देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एक टोपी ड्रामा है। आपको घुमाएंगे फिराएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, वहां लेके जाएंगे। आपका केस जमा हो गया, आ रहा है, लग रहा है, फिर 6-7 माह बाद आपको पता चलेगा कि ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो सब एक मिली भगत थी। सेकंड, इनविटेशन। अगर इनविटेशन आपके पास आता है, इनविटेशन का आप समझ लें एक तरीके से 90% है, वीजा आपको मिल जाएगा। लेकिन तब भी आपकी पाकिस्तान में आपका जो बिजनेस है उसकी प्रोफाइल लाजमी चेक होती है। बगैर प्रोफाइल के आपको वीजा नहीं मिलेगा इनविटेशन पे भी। अगर आपका वहां से इनविटेशन आता है, ओरिजिनल इनविटेशन होगा, उसके साथ एक ओरिजिनल गारंटी होगी। जो वहां से आपको बुला रहे हैं वो गारंटी वहीं से बनवाएंगे जापान से। वो जब आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये आप हमारे थ्रू भी चेक करवा सकते हैं। तब भी डॉक्यूमेंट्स आपके वही लगेंगे जो टूरिस्ट वीजा के लिए लग रहे हैं। आपका एनटीएन लगेगा, आपका टैक्स रिटर्न लगेगी, आपका कवरिंग लेटर लगेगा, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगेगा और बैंक का अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लगेगा। फिर आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है जापान का एम्प्लॉयमेंट वीजा। एम्प्लॉयमेंट वीजे के लिए आपका परमिट वहां से इशू हो जाता है। फिर पाकिस्तान से, इसमें आपकी कंपनी प्रोफाइल रिक्वायर्ड नहीं है।
बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है तब भी, लेकिन कंपनी का प्रोफाइल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट वीजा है, इसलिए इसमें आपकी कोई भी प्रोफाइल रिक्वायर्ड नहीं है। जो भी प्रोफाइल रिक्वायर्ड है वो जापान से रिक्वायर्ड है, जिन्होंने जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो आपका वीजा इशू कर रहे हैं, उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यहाँ से आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट और एक वीजा रिक्वेस्ट लेटर ये लगेगा, और सिंपली आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और जाके अपना केस जो है वो सबमिशन करवाएंगे। विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स आपको इसका रिप्लाई आ जाता है मैसी से, आया आपका वीजा लगा है या नहीं लगा है, आया रिजेक्शन है नहीं है, या कोई ऑब्जेक्शन लगा है, कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो आपको कॉल आ जाएगी क्रॉस चेक की कि आप ये डॉक्यूमेंट जो है अगेन सबमिशन करवाएं। फिल वक्त जापान के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वीडियो आप लोग पूरी देखा करें काइंडली। जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और जो लोग नए हैं, काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, हो सकता है हमारी वीडियो से किसी का भला हो जाए। आज के लिए इतना ही है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।